बरनबास ने बयान किया कि किस तरह राह में खुदावंद शाऊल पर जाहिर हुआ। बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी जिंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 9वां बाब 26वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। जब शाऊल यरूशलेम में पहुंचा तो शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, मगर सब उससे डरते थे क्योंकि यकीन न करते थे कि ये शागिर्द है। तब बरनबास उसे लेकर रसूलों के पास लाया और उनसे बयान किया कि इसने किस तरह राह में खुदावंद को देखा और कि उसने इससे बातें की और क्यों कर ये दमिश्क में यीशु के नाम पर दलेरी से कलाम करता रहा। बस यरूशलेम में उनके साथ आता जाता और खुदावंद के नाम पर दलेरी से कलाम करता था। वो यूनानियों से भी गुफ्तगू और बहस करता था, मगर वो उसके कत्ल की फिक्र में लगे हुए थे। जब भाइयों को ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसूस की तरफ रवाना कर दिया। उस वक्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूह कुदुस की हिदायत से बढ़ती गई। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, बड़े मजमा में मैं तेरी सनाखानी करता हूं। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 22, उसकी 26वीं से 28वीं और फिर 30वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। मैं तेरी इनायत से बड़े मजमा में सनाखानी करता हूं। मैं उनके रूबरू जो उससे डरते हैं अपनी नजरें अदा करूंगा। गरीब खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी हम्द करेंगे। तुम्हारे दिल अब तक जिंदा रहें। जमीन की तमाम हुदूद याद करेंगी और खुदावंद की तरफ रुजू लाएंगी और कौमों के सब घराने उसके रूबरू सजदा करेंगे। सब जो जमीन में सोते हैं फक्त उसी को सजदा करेंगे। सब जो खाक में मिल जाते हैं उसी के सामने झुकेंगे। मेरी जान भी उसी के लिए जिएगी, मेरी नस्ल उसकी इबादत करेगी। वो खुदावंद की बातें उस पुश्त से बयान करेगी जो आएगी, और वो उस कौम पर जो पैदा होगी उसकी सदाकत ये कहकर जाहिर करेगी कि खुदावंद ने ये किया है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। उसके हुक्म ये हैं कि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं और कि हम आपस में मोहब्बत रखें। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत रखें। इससे हम जानेंगे कि हम सच्चाई के हैं और उसके आगे अपने दिलों को तसल्ली देंगे, क्योंकि अगर हमारा दिल हमें इल्जाम दे तो खुदा तो हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ऐ प्यारो, अगर हमारा दिल हमें इल्जाम ना दे तो हम खुदा के हजूर खातिर जमा हैं और जो कुछ हम मांगे उससे पाएंगे, क्योंकि हम उसके हुक्मों को मानते और जो कुछ उसे पसंद आता है बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया आपस में मोहब्बत रखें। और जो उसके हुक्मों को मानता है ये उसमें और वो इसमें रहता है, और उससे यानी उस रूह से जिसे उसने हमें बख्शा है हम जानते हैं कि वो हम में रहता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है,
मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 15वां बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। हकीकी ताक मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूंगा। जिस तरह की डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उन्हें बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।